हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भौजस्य औदार्यम। ये भाग 2 है, कक्षा 12 विषय हिंदी का, प्रकरण संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक का भाग है। उसी में भौजस्य औदार्यम नामक पाठ है, जिसका दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उसके पहले भाग में क्या है उसको संक्षेप में बता देता हूँ कि राजा भोज के सामने एक ब्राह्मण आता है, जिसकी सूचना उसको द्वारपाल देता है। कहता है कि एक ऐसा ब्राह्मण आपके द्वार पर उपस्थित हुआ है जिसका केवल लंगोट मात्र शेष है उसके पास। वह जो है अपने घर आता है राजा के सामने, तो राजा के सामने आने के बाद वो रोने लगता है। तो राजा पूछते हैं, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? तो वह कहते हैं कि मेरे घर की स्थिति जो है उसको सुनिए। लावा बेचने वाला गलियों में लावा बेच रहा था। मेरी पत्नी ने मेरे पुत्र के दोनों कर्णों को दोनों हाथों से यत्नपूर्वक कस करके बंद कर दिया और मेरी तरफ इस तरह से देखा, उसकी दृष्टि मेरे हृदय में शूल की भांति चुभ रही है। और आज मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इसी प्रसन्नता के कारण मैं आपके सामने रोने के लिए विवश हो गया। राजा ने शिव शिव कहते हुए उसको प्रत्येक अक्षरों पर, यानी श्लोक के माध्यम से उसने कहा, तो प्रत्येक अक्षरों पे 1-1 लाख रुपया दिया और वो अपने घर पे भेज दिया कि जाओ तुम जल्दी ब्राह्मण अपने घर, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। इसके बाद एक बार जो है राजा भोज मंदिर में गए थे शंकर जी के। वहाँ पे एक ब्राह्मण कोई मिला और उसने जो है राजा भोज से कहा कि भगवान शिव के आधे शरीर को भगवान विष्णु ने ले लिया। पहले से ही आधा शरीर माता पार्वती का हिस्सा था। इस तरह से संसार में महादेव का अभाव हो गया, भगवान शिव का अभाव हो गया। उनकी जो गंगा थी सिर पर वो सागर में चली गई, जो चंद्रमा था वो आसमान में चला गया, जो उनके गले का नाग था वो पाताल चला गया। मेरे हिस्से में केवल भिक्षाटन ही आया। इस पर भी राजा खुश हो गए और उसको जो है 1 लाख रुपए प्रत्येक अक्षरों पर दिया। और राजा ने वहीं उपस्थित एक सीता कवित्री से कहा तो कि हे देवी, आप जो है प्रातः काल का वर्णन करिए। तो सीता ने क्या कहा, यहीं से हमारा दूसरा भाग वीडियो का शुरू होता है, देखते हैं। सीता ने कहा, विरल विरला स्थूलास्तारा कला विवसजना मनैव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भुवन्नभ अपसरति च ध्वान्तम् अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशासिप्रं लक्ष्मी उद्यमनी मीनाम इव। क्या कहा उन्होंने? कहा कि बड़े बड़े, अब इसका शब्दार्थ मैं आप लोगों को पहले बता दूं तब इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। विरल विरला माने होता है कोई कोई, विरल विरला माने कोई कोई। स्थूला तारा, स्थूला माने बड़े, तारा माने तारे, कला विव, कला विव माने कलौ धन इव, अर्थात जैसे कलयुग में, जैसे कलयुग में। सज्जना माने सज्जन व्यक्ति। मन इव मुने, मन इव मुने, मुने माने मुनि। अब मन इव माने मन की तरह। सर्वत्र माने सभी जगह ही। प्रसन्नम अभून नभ,
यानी नभ माने आकाश, प्रसन्नम माने प्रसन्न, यानी प्रसन्नम धन अभूत धन नभ, अर्थात आकाश निर्बल हो गया। अपसरति च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जन। अपसरति माने दूर हो रहा है, ध्वांतम माने अंधेरा, चित्तात माने चित्त के समान, सताम इव दुर्जन जैसे सज्जन के मन से या सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही जो है अंधेरा दूर हो रहा है। ब्रजति च निशाम, रात्रि जा रही है और रात्रि जा रही है। क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यम इनाम इव, इसका मतलब हो गया कि जो आलसी पुत्र हैं, अनुद्यमी लोग हैं, उनकी लक्ष्मी की तरह तेजी से जो है रात्रि जा रही है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा आप लोग देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ। कवित्री सीता कहती हैं कि कोई कोई बड़े बड़े तारे, कोई कोई बड़े बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं आसमान में जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। यानी रात्रि बीत रही है, उषा काल नज़दीक आ रही है, उषा काल की लालिमा वातावरण में एकदम चकाचक फैल रही है और रात्रि का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तारे हैं उनकी स्थिति केवल है, इसीलिए करें कि कोई कोई बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं कहीं कहीं। और मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र स्वच्छ हो रहा है। जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, जैसे सज्जन व्यक्ति के चित्त से, मन से दुर्जन लोग दूर होते जा रहे होते हैं, वैसे ही अंधकार भी दूर हो रहा है तथा रात्रि जो है वह उद्योगहीन मनुष्यों के लक्ष्मी की तरह शीघ्रतापूर्वक भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुषों के धन की भांति निशा शीघ्र ही समाप्त हो रही है। तो इस पर भी आगे लिखते हैं कि राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा जो है लाख रुपए दे करके कालिदास से कहे, यानी राजा ने उन्हें लाख रुपया दिया सीता को और कालिदास से कहा सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, इसके बाद कालिदास ने कहा, क्या कहा? अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयः इव अनुद्यम पराः न दीपाराजन्ते द्रविणरहितानाम् इव गुणाः। इसका शब्दार्थ देखिए। पिंगा माने पीले रंग की, रसपति माने पारा, प्राप्य माने प्राप्त कर रहा है, कनकम माने सोने की तरह, और गच्छत छाया चंद्रो बुध जन इव, यानी विद्वानों की तरह चंद्रमा भी कांतिहीनता को प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा भी जो है किसकी तरह? बुध जनों की तरह, ग्राम सदस्य,
ग्राम्य सदस्य माने मूर्खों के बीच में, जैसे मूर्ख लोग हैं उसमें विद्वान लोग जो है एक आध दो बैठ जाएंगे तो मूर्खों के बीच में बुद्धिमानों का महत्व कम हो जाएगा, उनकी गरिमा कमज़ोर हो जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ पे कालिदास जी कि गच्छत छाया चंद्रो, यानी चंद्रमा की जो है रोशनी जो है कमज़ोर हो रही है, वैसे ही कमज़ोर हो रही है जैसे बुद्ध जनों की मूर्खों के बीच में होती है। यानी जो विद्वान लोग होते हैं वो मूर्खों की सभा में महत्वहीन हो जाते हैं। आगे कहते हैं क्षणम क्षीणा तारा, प्रत्येक क्षण जो तारा है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। यानी जितने तारे हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, उनकी रोशनी जो क्षीण होती जा रही है। कैसे? नृपतय इव अनुद्यम परा, राजा लोग जैसे अनुद्यमी हो जाते हैं, कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, यानी कार्य सब काम काज छोड़ करके बैठ जाते हैं राजा लोग, तो उनका भी जो है अस्तित्व, उनका भी जो है महत्व धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। कहते हैं न दीपा राजन्ते, और दीपक भी विराजित नहीं हो रहे हैं, सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कैसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं? जिस प्रकार से द्रविण रहिता नाम, द्रविण माने होता है धन, मुद्रा, धन से रहित होने पर गुण भी नहीं चमक पाते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, हिंदी अनुवाद क्या बनेगा। कहते हैं कालिदास कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर, पूर्व दिशा सुवर्ण को यानी सोने के वर्ण को प्राप्त करके पीले रंग के पारे की तरह हो गई है, यानी रसपति की तरह, यानी पीत वर्णा हो गई है, यानी पारे की तरह पीले रंग की हो गई है। अब गंवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा, गंवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो रहा है। और आगे क्या कहते हैं कि उन अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे भी जो है क्षण भर में क्षीण हो गए हैं और धनहीन व्यक्ति के गुणों की तरह नहीं चमक रहे हैं, और दीपक भी जो है शोभा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद राजास्ति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, इसके बाद राजा प्रत्येक अक्षरों पर लाख रुपया देते हैं इस श्लोक से संतुष्ट हो करके। इसी के साथ ये हमारा पाठ भौजस्य औदार्यम का भाग 2 अब समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अब फिर मिलेंगे अगले पाठ में, जिसका नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ।